तहसीलदार दिवसर साहब से मैं शकील साहब से कल मिला। कल उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जो फेयर इंक्वायरी इस पे बैठेगी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसको हम डिमोलिश करेंगे। और हमारे ये खाली मेरी पर्सनल नहीं है, ये कश्मीर के जो पंडित बरादरी हमारे केलम विलेज की है उनकी डिमांड भी। ये खाली मेरी पर्सनल नहीं है क्योंकि शमशान घाट मेरा पर्सनल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का भी है, ये वहाँ के कश्मीरी पंडितों बरादरी का भी है। उन सब की मांग थी तो तहसीलदार साहब ने बोला मैं इस पे इंक्वायरी बिठाऊंगा। अगर जमीन 3 कनाल थी तो उस पर कंस्ट्रक्शन कैसे की। और उनका ये कहना था कि नजीर मीर, सनाफ हसन मीर, उसने जी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो की है उसको उस 3 कनाल में ही उसने कंस्ट्रक्शन की है और उसने 5 मरले गवर्नमेंट को दिए और गवर्नमेंट ने 13 मरले उसको शमलात और शमशान घाट में से दी। अब मुझे ये गवर्नमेंट से मैंने ये पूछा कि अगर शमलात जमीन है आपने अलॉट कैसे की, आपने शमशान घाट की जमीन कैसे किसी को एक्सचेंज में दे दी। तहसीलदार साहब की नोटिस में आया, भटनागर जी के आया, चीफ सेक्रेटरी साहब के आया, एलजी साहब के आया, तब जाके उनने संज्ञान लिया और आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्द विद इन डेज में ये डिमोलिश होगा। जो भी उस पे कंस्ट्रक्शन इलीगल हुआ है वो डिमोलिश होना चाहिए और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे। पहले हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी कि कुलगाम के केलम गांव में शमशान घाट पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है और इंजीनियर ऋषि किरम जी की डिमांड थी कि उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को वहां से हटाया जाए, डिमोलिश किया जाए। और दूसरी इनकी डिमांड थी कि डीसी कुलगाम को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन ऋषि किरम जी हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो है डीसी कुलगाम की ट्रांसफ़र भी हो गई है और अब जो है इनकी मुलाकात तहसीलदार दिवसर से भी हुई है और क्या कुछ यकीन दहानियाँ करवाई हैं, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी चैनल का प्राइम पोस्ट का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने ये मुद्दा जनता तक लेके आए, आपने ये हाईलाइट किया, वरना जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी या काफ़ी जर्नलिस्ट मैंने जम्मू में देखे जो कि बड़े सारे मुद्दे उठाते हैं लेकिन जो उठाना चाहिए उसको दबा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता या तो ये पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके साथियों ने भी ये रिपोर्टिंग, ये आपका जो मुद्दा था ये देखा भी उन्होंने, लेकिन वो फिर भी साइलेंट रहे। आपकी मुलाकात जो है दिवसर के तहसीलदार से भी हुई है और आप जो है वहाँ की डीसी की ट्रांसफर भी हुई है, नए डीसी वहाँ पर तैनात भी किए गए हैं। किस तरह की यकीन दहानियाँ आपको करवाई गई है और क्या यकीन है? तहसीलदार दिवसर साहब से मैं शकील साहब से कल मिला। कल उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जो फेयर इंक्वायरी इस पे बैठेगी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसको हम डिमोलिश करेंगे। और हमारी ये खाली मेरी पर्सनल नहीं है, ये कश्मीर के जो पंडित बरादरी हमारे केलम विलेज की है उनकी डिमांड भी है। ये खाली मेरी पर्सनल नहीं है क्योंकि शमशान घाट मेरा पर्सनल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का भी है, ये वहाँ के कश्मीरी पंडितों बरादरी का भी है। उन सब की मांग थी तो तहसीलदार साहब ने बोला मैं इस पे इंक्वायरी बिठाऊंगा। अगर जमीन 3 कनाल थी तो उस पे कंस्ट्रक्शन कैसे की। और इनका ये कहना था कि नजीर मीर, सनाफ हसन मीर, उसने जी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो की है उसको उस 3 कनाल में ही उसने कंस्ट्रक्शन की है और उसने 5 मरले गवर्नमेंट को दिए और गवर्नमेंट ने 13 मरले उसको शमलात और शमशान घाट में से दी। लेकिन अब मुझे ये गवर्नमेंट से मैंने ये पूछा कि अगर शमलात जमीन है आपने अलॉट कैसे की, आपने शमशान घाट की जमीन कैसे किसी को एक्सचेंज में दे दी। तो ये मुद्दा तहसीलदार साहब की नोटिस में आया, भटनागर जी के आया, चीफ सेक्रेटरी साहब के आया, एलजी साहब के आया, तब जाके उनने संज्ञान लिया और आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्द विद इन डेज में ये डिमोलिश होगा। जो भी उस पे कंस्ट्रक्शन इलीगल हुआ है वो डिमोलिश होना चाहिए और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये डिमोलिश नहीं होगा। किरम साहब, नजीर अहमद मीर की आपने बात की, कितने टाइम से जो है उनने इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन? मेरे नोटिस में तो पिछले 10 दिन से आया, लेकिन सुनने में आ रहा है 10-15 साल से ये हुआ है। पीडीपी के दौरान ही हुआ है, सरताज मदनी साहब जब एमएलए थे उस दौरान हुआ है। लेकिन किस पटवारी ने ये उनको दिया है, किस रेवेन्यू अथॉरिटी ने साइन किया है और किससे पूछ के उन्होंने शमशान घाट की जमीन दी। कल को वो मंदिर की जमीन देंगे, कल को वो मस्जिद की जमीन देंगे, कल को वो आपको कोई भी जमीन उठा के देंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये इलीगल है। अगर पीडीपी के दौर में ये सब हुआ था, आज तो पीडीपी की हुकूमत नहीं है, आज क्या लगता है किसका दबाव है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को जो इससे पहले कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, लोकल्स का जो दबाव है ठीक है, सेंटर में भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल एमएलए का इफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं जो वहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटी से कहीं ना कहीं उनको लोकल जो एमएलए है उनका दबाव, उन लोकल पार्टी का प्रेशर तो होता ही है। तो जितना भी इलीगल काम हुआ है, जितना भी ये हुआ है, ये पीडीपी के दौरान ही हुआ है। मुझे बताइए, टेम्परिंग रिकॉर्ड में हुआ है, पीडीपी के दौरान में हुआ है। जो भी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है सब पीडीपी के दौरान में हुआ है। पीडीपी के जो एमएलए है वो उसका हिसाब दे। अब जो नए डीसी वहाँ पर तैनात किए गए हैं और तहसीलदार से भी आपकी बातचीत हुई, आपको पूरा यकीन है कि उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो है डिमोलिश किया जाएगा, हटाया जाएगा और आपकी जमीन जो है वापस? मुझे देखिए 101% पहले ऊपर वाले पे भरोसा है, फिर आप मीडिया भाइयों पे भरोसा है और फिर मुझे तहसीलदार साहब पे भरोसा है, क्योंकि तहसीलदार दिवसर ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि वो इलीगल काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे डीसी साहब पे भी उम्मीद है कि डीसी साहब इलीगल काम का साथ नहीं देंगे। नजीर मीर ने इलीगल काम किया है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और मैं उन रेवेन्यू अथॉरिटी से आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे उसका साथ पीडीपी का कोई एमएलए साथ दे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टी का लीडर साथ दे या कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी साथ दे, वो भी बचेगा नहीं। मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, उनको होशियार करना चाहता हूं कि इस मामले में साथ ना दे, गलत एक्टिविटी में साथ ना दे, चाहे वो मंदिर पे कब्जा हो, मस्जिद पे कब्जा हो, चाहे वो लोगों के हित में हो, आपको साथ देना है। जहां पे गलत है आपको साथ नहीं देना है। ये गलत एक्टिविटी हुई है, इस पे आपको साथ नहीं देना है। बल्कि मैंने डीडीसी मेंबर जो वहां रियाज है उनसे भी बात की, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि वो डीसी साहब के नोटिस में ये लाएंगे। इवन उनका फोन भी आया था मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहां के लोगों का जैसे हमें प्यार मिला, साथ मिला, आगे भी मिलता रहेगा और हम ये जल्द से जल्द ये जो जमीन है ये छुड़वाएंगे। लगता है आपको कि लोग बोलना चाहते थे वहां पर, लेकिन दबाव है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं? 100% वहाँ के विलेजर्स जितने केलम विलेज सराउंडिंग के जितने भी थे, उन सब ने मुझे बोला कि हम धन्यवाद करते हैं उस चैनल का भी, हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का भी कि आपने ये मुद्दा उठाया। ये जो गुंडागर्दी चल रही थी और इवन वहाँ पे जो चश्मा जिसको नाग बोलते हैं, स्प्रिंग, जिसकी पूजा कश्मीरी पंडित वहाँ करते थे, जिसका पानी वहाँ के लोग पीते थे, उस पर बाथरूम बनाया गया इलीगल। मैं आपके चैनल के माध्यम से तहसीलदार साहब और डीसी साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, उसको भी डिमोलिश किया जाए और जो प्रॉपर्टी मंदिर की थी, जो प्रॉपर्टी वहाँ के लोगों की थी, उसको रिलीज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।